इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे समय को लेकर के। दो दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड तो ये मांग नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय आपने समय दिया, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसमें चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पायदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें। और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। श्री शकील अहमद खान, श्री शकील अहमद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट में अपनी बात करिए। आपने हम लोगों को समय दिया और मुझे ये विश्वास है कि जिन बुनियादों को हम लोग रख रहे हैं और जिस तार्किक अंदाज से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं, उसको सरकार से संज्ञान मिलेगी। एक छोटी सी कविता मुझे लगी कि पढ़ना चाहिए। ऐसा ना कि हम भी पढ़ने लगे उसके बाद। ये परवेज अख्तर की है। उनके गरीबा में खंजर हो, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं। कोई अपना गम सुनाए, मुझे खिराज न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मुझे खुदा ने बनाया है इंसान के लिए। किसी इंसान को दर्द हो, मुझे वो दर्द न हो, ऐसा हो नहीं। तुम भूल गए अपने फर्ज को, तुम भूल गए अपने फर्ज को, मुझे फर्ज याद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बांटते हो समाज को, मुझे एतराज न हो, ऐसा हो नहीं। ये बात शकील साहब, आपके इस पंक्ति पर चुनाव आयोग को अगर बोलना होगा, क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो कहेगा, सुन तो लीजिए ना, सुन, कहेगा इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं और इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। यही वो कहेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। बोलिए। इस बार बड़का जुट्ठा पार्टी के इरादे कैसे हैं उसका अंदाजा इस तरह से हो रहा है कि आपको मौका मिलेगा तो बड़का जुट्ठा पार्टी तो हम नहीं बोले, बहरहाल उनके इरादे की पुख्तगी का इल्म यूं हो रहा है कि संविधान में शांत रहिए। हमारा जो वोट का अधिकार है सर, आजादी के पहले हमारे वोट के अधिकार चंद लोगों के हाथों में थे। आजादी के बाद से असल मामला एक एक आदमी का, चाहे वो गरीब तरीन आदमी हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसके वोट का अधिकार उसको दिया गया, आइडेंटिटी फ्रेंचाइज को। और अगर उस वोट के खिलाफ